दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंटैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में उस रूल से क्वेश्चन रिपीट करते हुए आता है, या तो बोर्ड एग्जाम हो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सिंटैक्स सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब से ही क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कंपटीशन में आता ही आता है। अब यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले उस रूल्स को समझने से पहले कुछ उसका बेसिक है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो उसका बेसिक है क्या? ईच। ईच तो आप सुने होंगे, इसका अर्थ क्या होता है? ईच का अर्थ क्या होता है? तो ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है दो दो या तो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? या तो दो हो सकता है या तो दो से अधिक हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु हो तो उसके लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। व्यक्ति और वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। अब आता है आइदर। आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक प्रयोग होता है दो व्यक्ति या वस्तु के लिए, सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। नाइदर। नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। दो में से कोई नहीं प्रयोग होता है दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। यहां तक समझ में आ गया? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। अब इसका देखेंगे, इतना समझ में आ गया तो इसका कैसे, इसका रूल क्या है, ये कहता है क्या? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते रहता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ईच ऑफ हो, अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट के रूप में ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ हो, किसमें हो? अगर क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में हो, जहां आपको क्वेश्चन में दिखे या तो ईच ऑफ दिखे या तो आइदर ऑफ दिखे या नाइदर ऑफ दिखे, तो समझना कि इसके बाद आएगा नॉन हो या तो प्रोनाउन, हमेशा पुल्लर होगा। क्या होगा? पुल्लर होगा। या तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नॉन या प्रोनाउन कैसा रूप फॉर्म में आएगा? पुल्लर फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा नहीं। यहां तक समझ में आ गया? जब भी ये दिखे क्वेश्चन में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इसके बाद नॉन या प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा? पुल्लर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? पुल्लर फॉर्म में होगा। अब जब पुल्लर फॉर्म में होगा तो अब इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा जी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कैसा वर्ब का प्रयोग हुआ? सिंगुलर वर्ब का। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे कर देता है। हम तो जान गए कि ये पुल्लर है, अब वर्ब भी इसके अनुसार लगा देते हैं पुल्लर, लेकिन ये गलत है। इसको समझने के लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे समझिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मात्र एक ही चीज पहचानना होता है, उसका सब्जेक्ट और उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार वर्ब लगा देते हैं, हो जाता है गलत। आइए एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में दिया हुआ एग्जांपल हमारा ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। अब यहाँ पे देखो ईच के ऑफ है, अब इसके बाद नॉन या प्रोनाउन कैसा होगा? पुल्लर। तो पेन है, नॉन है, तो पेन्स हो गया यानी पुल्लर है। बात सही है, यहां तक सही है। फिर इसके बाद वर्ब कैसा प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जब भी, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी ऑफ हो, या ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, तो यहां पे समझना कि ऑफ के बाद जो भी आएंगे वो ऑब्जेक्ट के काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट के काम करेंगे। हम जानते हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो किसके अनुसार प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? तो अभी हम लोग जान, इतना समझ लो कि जो भी ऑफ के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट के काम करेगा। तो ये तो दीज 4 पेन्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम वर्ब किसके अनुसार प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ईच हमारा सिंगुलर, तो इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर। कंफ्यूजन खत्म। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर में, या तो अब बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कर देगा, और यहाँ पे ईज या तो ऑब्लिक आर 4 गो ऑप्शन दे देगा। तब तुमको तो कंसेप्ट पता है कि जहां ईच ऑफ दिखे, ईच ऑफ दिखे, तो इसके बाद तो वर्ब कैसा आएगा? पुल्लर आए, मतलब इसके बाद नॉन या प्रोनाउन आना चाहिए। कैसा? पुल्लर आना चाहिए। तो पुल्लर तो है, सही है। अब इसके अनुसार ये सिंगुलर, ईच है हमारा सिंगुलर, तो इसके अनुसार वर्ब भी सिंगुलर, ना कि इसके अनुसार लगाएंगे तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे एकदम एक ही पॉइंट हमें समझना है कि ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के काम करता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद
ऑब्जेक्ट के काम करता है, ना कि सब्जेक्ट के काम। आप जानते हैं कि हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं। तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। जहां भी ईच ऑफ दिखे, आइदर ऑफ दिखे, तो हमेशा नॉन या प्रोनाउन पुलर तो होंगे। कैसा होंगे? पुलर तो होंगे, लेकिन वर्ब कैसा लगेगा जी? सिंगुलर लगेगा। कैसा लगेगा? सिंगुलर। क्यों लगा? क्योंकि हमारा आइदर नाइदर ये सब कैसा है? सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नाइदर ऑफ। क्या है? नाइदर ऑफ। तो नाइदर ऑफ के बाद यू। यू कैसा है? पुलर है। तो अभी यू के साथ थे, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाएंगे कि पुलर? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि नॉन या प्रोनाउन में एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि नॉन में अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो बन जाता है कैसा? पुलर बनता है। कैसा बनता है? पुलर बनता है। लेकिन वर्ब में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो बन जाता है कैसा? सिंगुलर बनता है। कैसा बनता है? सिंगुलर। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आइदर हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी हमारा कैसा चाहिए? सिंगुलर। तो नो मिस हम लोग क्या जानते हैं? जानना होता है, नोज। तो इसके अनुसार लग गया, तो हमारा बना हुआ सही है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा पुलर नॉन या प्रोनाउन होंगे, और इसके बाद वर्ब कैसा लगेगा जी? सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जांपल आप देख लिए। अब इसको देखिए, यहां पे आप नोट में लिखिएगा कि समवन, एनीवन, समथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर होते हैं। और जब सब सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसा लेंगे? सिंगुलर लेंगे। और इसके लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग होगा? सिर्फ अगर समवन हो। क्या हो? समवन हो, समबडी हो, समबडी हो, फिर उसके बाद ईच हो, इवरी हो, इटीसी। तो इसके लिए प्रोनाउन कैसा प्रयोग करेंगे? इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग होगा सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन होंगे? तो देखिए आप, इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, हमें ही का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। ये सब प्रोनाउन होगा। पुलर प्रोनाउन कौन होंगे? डियर होता है, ये क्या है? पुलर प्रोनाउन होता है। तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। यानी समवन, समबडी, ईच, एवरी, इटीसी, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब भी कैसा लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे, और इसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर ही प्रयोग होता है। यहां तक आप लोग को समझ में